फॉलो करें। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि वो क्वांटिटी वेक्टर होगी। सिर्फ हम इन दोनों से डिफाइन नहीं कर सकते कि वो क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर। जैसे आप लोग ने 10th में पढ़ा, क्या पढ़ा 10th में? करंट। आप लोगों ने 10th में करंट पढ़ा। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक क्लास है। आप लोगों ने 10th में करंट पढ़ा। करंट की डायरेक्शन है यस सर। मैग्नीट्यूड है, यस सर। लेकिन वो क्या नहीं है, वेक्टर नहीं है। नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन का क्योंकि वो किसको फॉलो नहीं कर रहा है, वेक्टर लॉ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। पूरी डिफिनीशन होती है कि एक क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर लॉ को क्या करे, फॉलो करे, दैट क्वांटिटी विल बी व्हाट, जितनी हो रही है वो 45 हो रहा ना वो कपड़ा पागल हो गई। क्वांटिटी होगी वो क्या होगी बेटे, 43 बना वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? यस सर। यस सर। मतलब क्या करेगी तू? रुक जा भाई, यहाँ पे से रुक जा, यहाँ पे वेक्टर बंद करेगा ऑनलाइन। अब आ जाओ, बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में व्हाट इज वो तो वही तो व्हाट इज अब ये देखो, वेक्टर क्वांटिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया और वेक्टर लॉ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं सर। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ, किसी स्केलर क्वांटिटी को अगर हम चेंज करें तो सिर्फ उसको चेंज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड। सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें तो क्या वो चेंज हो जाएगी? नो सर। बिल्कुल चेंज हो जाएगी बेटे। यस सर, चेंज हो जाएगी। किसी स्केलर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हम चेंज कर दें तो क्या वो क्वांटिटी, क्या वो स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? यस। जैसे हमने 2 किलोग्राम लिया, 2 kg, अब हम क्या कर दें, 2 kg की जगह 3 kg कह दें। कितना कह दें? 3 kg। क्या चेंज किया हमने इसका? मैग्नीट्यूड। क्या चेंज किया हमने इसका? मैग्नीट्यूड। 2 की जगह हमने क्या कह दिया, 3 कह दिया, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। मैग्नीट्यूड चेंज होने से क्या वो क्वांटिटी चेंज हो गई? हाँ। यस। अच्छा, लेकिन क्या वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने से क्या वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? नो सर। नो सर। नो सर। बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वेक्टर क्वांटिटी जैसे सपोज करो हमने कहा भाई कि किसी पार्टिकल की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। किसमें? ईस्ट। अब हमने उस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। मान लो 2 की जगह हमने क्या कर दिया, 3 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? ईस्ट। ईस्ट। तो क्या ये पार्टिकल की स्पीड चेंज हो गई कि नहीं हो गई? चेंज हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अच्छा, अब देख बेटे, फिर से उसी को ले ले, हम ये कह दें सपोज कि पार्टिकल की स्पीड अब हमने कर दी, सपोज करो उसी पार्टिकल की स्पीड हमने कर दी 3 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन। क्या स्पीड चेंज हो गई कि नहीं? सॉरी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई या नहीं चेंज हो गई? वेलोसिटी नहीं हुई सर। नहीं चेंज हुई? नो सर। चेंज क्या चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। डायरेक्शन चेंज हो गई। अभी यहाँ क्या डायरेक्शन था? ईस्ट। अब क्या हो गया? वेस्ट। क्या डायरेक्शन चेंज कर दिया? यस सर। क्या डायरेक्शन चेंज करने से उसकी स्पीड, सॉरी उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई? नो हो गई। यही मैं समझा रहा हूँ आपको। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ एक चीज चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में दोनों में से कोई एक चेंज करोगे तब वो चेंज हो जाएगी। यस सर। मेरी बात समझना। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो तब भी स्पीड, सॉरी तब भी वेलोसिटी
चेंज हो जाएगी। अगर उसका डायरेक्शन चेंज करो तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यस सर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. बोलो बेटे, यस सर। लिखो इस बात को। स्केलर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है? यस सर। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो भी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? यस ये सर। डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. अभी कोई पार्टिकल ईस्ट में जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, हमने उस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर दी, 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है इसमें भी। क्या चीज? कलर क्लियर नहीं हो रहा? हो रहा है सर। क्या नहीं समझ में आ रहा ये बताओ? बोलो बेटे, Perfect. क्या नहीं समझ में आया? बोलो, तो अभी वाला टॉपिक दोबारा समझा दो। फिर से समझाओ। चलो फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझो। मैंने आपसे कहा कि भाई स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी हो जाएगी। हो जाएगी ना। पहले 2 था, अब हमने 3 कर दिया। 2 kg मास था, अब हमने कितना मास कर दिया? 3 kg। मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, स्केलर क्वांटिटी। यस सर। अच्छा, वेलोसिटी में या वेक्टर क्वांटिटी में हमें 2 में से कोई एक चेंज कर दे, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, चाहे उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है? देखो, जैसे मैंने कहा कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में है। किधर है? ईस्ट। एक वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना? यस है ना? यस सर। तो 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन, ये 2 मीटर पर सेकेंड है क्या? मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? डायरेक्शन। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ। यस सर। अब हमने क्या कर दिया, अगर उसी पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर दी हमने, अभी ईस्ट में था, अब हमने किधर कर दिया? मान लो सपोज करो नॉर्थ में कर दिया, किधर कर दिया? नॉर्थ। अभी आ रहा हूँ। क्या अब भी ये चेंज हुआ या वही रहा? चेंज हो गया। मेरे समझाने का मतलब यही है कि मैग्नीट्यूड चेंज करो चाहे डायरेक्शन चेंज करो, दोनों में से कोई एक चेंज करोगे, क्वांटिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। यही मैं समझा रहा था। ओके। आगे चले? यस Yes, सर। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप के होते हैं भाई? 2 टाइप के। कौन कौन सा? एक पोलर वेक्टर नॉन पोलर वेक्टर और दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। कौन सा? एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, कहाँ पोलर है कहाँ एक्सियल है? जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने कह दिया कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। क्या मूव कर रही है? कार कितने मीटर पर सेकेंड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। किस डायरेक्शन में? ईस्ट। बहुत ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आपने जो पढ़ा वो कहाँ तक पढ़ा, ठीक है? अब आप कहाँ तक पढ़ोगे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। कार मूव करिए किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। कितने मीटर पर सेकेंड? 20 मीटर पर सेकेंड। सपोज एग्जांपल है, ठीक है?
अच्छा, अब देखो डायरेक्शन ईस्ट है और मैग्नीट्यूड उसका 20 मीटर पर सेकेंड। हमने डायरेक्शन भी दे दिया, मैग्नीट्यूड भी दे दिया, वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। डिस्प्लेसमेंट कार का ईस्ट डायरेक्शन में ही हो रहा है। किधर डायरेक्शन में? ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो, यस सर। उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का अगर मोशन हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर। क्या कहते हैं हम लोग? पोलर वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें पार्टिकल का मोशन उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट, या जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। ऐसे वेक्टर को हम लोग कौन सा वेक्टर कहते हैं? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर। ठीक है, तो अब पोलर वेक्टर में अगर हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल आता है जैसे हमने कह दिया डिस्प्लेसमेंट। क्या कह दिया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में दो डिस्प्लेसमेंट होता है, एक हम लोग कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और दूसरा हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाम आता है क्या? यस सर। लीनियर और एंगुलर। जैसे मैं आपसे कहूं कि कार यहां से 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गई। किधर गई? 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन। उसका मोशन भी ईस्ट डायरेक्शन में है और गई भी ईस्ट डायरेक्शन में। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर। लीनियर। आपके घर में फैन घूमता है क्या? यस ये तो डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। आप कहते हो 360 घूम गया, 1 रोटेशन घूम गया, 2 रोटेशन घूम गया, 3 रोटेशन घूम गया, 10 रोटेशन घूम गया, 20 रोटेशन घूम गया। रोटेशन कहते हो ना उसका। यस सर। वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? यस सर। यस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो भाई वो भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। क्यों ऐसे रहा है, बात समझो। यस सर। ये है एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका एंगल में। तो आप उसको कौन सा वेक्टर नाम दोगे? तो हम लोग कहते हैं कौन सा वेक्टर? तो जितने भी लीनियर क्वांटिटीज हैं वेक्टर की, वो सब क्या हैं? पोलर वेक्टर। जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं वेक्टर की, वो क्या हैं? एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कौन सा? तो पोलर वेक्टर हो गया कि मोशन की डायरेक्शन में वेक्टर की अगर डायरेक्शन हो तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर। क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर। ठीक हो, वेक्टर की डायरेक्शन में ही क्या हो, सॉरी मोशन की डायरेक्शन में वेक्टर हो, मोशन की डायरेक्शन में ही अगर वेक्टर हो तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो। एक्सियल वेक्टर में वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। पंखा किसी रॉड के अबाउट ही तो रोटेट करता है कि नहीं, बताओ? ऐसे ऐसे ही घूमता है। यस सर। तो ये जो एक्सिस है इसे कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? एक्सिस। इसके अबाउट जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी दैट विल बी व्हाट? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? एक्सिस की डायरेक्शन। तो जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं, एंगुलर, जितने भी एंगुलर, तो एक्सियल को एंगुलर वेक्टर भी कहते हैं और पोलर वेक्टर को लीनियर वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, यस सर। आ जाओ। तो जो पोलर वेक्टर है उसका अगर हम एग्जांपल देखें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। और कौन सा? मान लो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर एक्सेलरेशन।
की बात करें, लीनियर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, और कौन सी क्वांटिटी, मोमेंटम। मोमेंटम में आप कौन सा मोमेंटम कहोगे, लीनियर या एंगुलर? लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम? लीनियर लीनियर मोमेंटम हो गया। और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो लिख दिया मैंने, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, फोर्स, वर्क, है वर्क, 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 वर्क क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है क्या? नो नहीं ना? नो सर। और बाकी सोचना, यस सर, ठीक है। यस सर। एक्सियल वेक्टर में आ जाओ। लीनियर की जगह एंगुलर लिख दो, क्या लिखो? एंगुलर। तो ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क। टॉर्क, गुड, टॉर्क। और एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, गुड। और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, गुड। एंगुलर एक्सेलरेशन, गुड, मतलब एंगुलर लगा दो आप उसमें, ठीक है, यस ठीक है। सर। तो पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर समझ में आया? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। सर एक बार थोड़ा साइड लेंगे। बोलो क्या चाहते हो? सर थोड़ा साइड। अच्छा, ओ सॉरी, चलो। सडन। सर वेक्टर और स्केलर के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट, ये हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब आ जाओ बात करते हैं बेटे सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस की, या सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ऐसा लिख लो, सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस या टर्म्स लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग बात करें इक्वल वेक्टर की, किसकी बात करें? इक्वल वेक्टर क्या होता है भाई? जिनके लेंथ और डायरेक्शन in magnitude and direction. इक्वल होते हैं। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, गुड। कॉलिनियर वेक्टर, यूनिट वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। अपोजिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड अपोजिट वेक्टर। अच्छा, और कौन सा बोलो? कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर, Parallel vector, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बहुत सारे आ जाएंगे फिर, parallel vector, ठीक है। पैरेलल वेक्टर बहुत सारे आ जाएंगे। इनके डिफिनीशंस या इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। इक्वल वेक्टर क्या होता है भाई? सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर having होंगे, same magnitude and direction. डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए क्या? यस सर। यस Sir, सर। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो क्या वो दोनों वेक्टर इक्वल होंगे? नहीं नो होंगे। सर। वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? इक्वल हो, इक्वल। मान लो एक वेक्टर ए है, और एक बी दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्या मॉड से डिनोट करते हैं क्या? यस सर। यस सर। मॉड अगर हम उसका ले लें तो क्या वो मैग्नीट्यूड हो जाता है उस वेक्टर का? यस सर, हाँ, मैग्नीट्यूड हो जाता है। मॉड ए किसके बराबर होना चाहिए?
अगर मॉड ए मॉड बी के बराबर है और डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम सेम है, क्या वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर होगा? क्या ये इक्वल वेक्टर हुआ? यस सर इक्वल वेक्टर हो गए। कौन से वेक्टर हो गए? इक्वल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट होंगे, अपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट अपोजिट हो। वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर हम वेक्टर ए की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। अपोजिट तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, यहाँ माइनस बी लगाना सही था क्या, या बी लिख देते तब भी सही होता? बोलो बच्चे। माइनस हेलो बी सर। और माइनस बी लगाना सही था यार, दोनों लिख देते तो सही ए बी के बराबर हो जाता तो भी सही रहता। गलत है सही था? सर गलत माइनस बी लगा दिया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया? अपोजिट अपोजिट उल्टा कर दिया। ठीक है, यस सर। आगे चलो बात करते हैं हम लोग। हेलो सर। बोलो बेटा। सर ये इंग्लिश के वर्ड आप हिंदी में बता दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके चलो मैं बोलता हूँ। समान वेक्टर इक्वल वेक्टर हो गया नहीं? यस सर। समान सदिश, समान सदिश। वेक्टर तो अब सदिश हो गया है ना, ये तो हम लोग शुरू में ही कह दिए कि एक बार हमने वेक्टर को सदिश कह दिया तो अब आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे इसका मतलब वो किसकी बात हो रही है? सदिश की बात हो रही है। क्लियर है? यस सर। क्या लिख दिया? समान ठीक है। निगेटिव, ये तो आप समझ ही रहे हो, जी सर। ऋणात्मक सदिश है। ऋणात्मक सदिश। ठीक है। यस सर। तीसरा क्या था? यूनिट वेक्टर एक अंक वेक्टर सर। कॉलिनियर। यूनिट कॉलिनियर समरेखिक वेक्टर। ना, ये तो था। यस सर। यूनिट कॉलिनियर क्या है? रेखा में, एक लाइन में। कॉलिनियर का मतलब क्या? एक लाइन में एक रेखा में जो वेक्टर या जो सदिश है, ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं? कोलिनियर या कोलाइनर वेक्टर। आप ऐसा समझ लो, एक रेखा में जितने भी सदिश हैं सब क्या है? कोलिनियर। क्या है बेटे? कोलिनियर। जैसे जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ले लो, एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर मान लो क्या है? बी। दोनों वेक्टर क्या एक ही लाइन में है? ऐसे वेक्टर क्या हो गए? ये कोलिनियर वेक्टर। अच्छा अब आ जाओ 1200 पड़ी मैं जल्द में कर रहा यूनिट वेक्टर। यस सर। यस सर। एकांक वेक्टर एकांक सदिश। एकांक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकांक? सर जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है। मैग्नीट्यूड एक होता है, इसकी डिफिनेशन थोड़ी लिख लो। अच्छा वेक्टर होता है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। यस सर। एक ऐसा वेक्टर जिसका, चूंकि ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक होगा। 1 होगा। मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा। डायरेक्शन क्या होगी इसकी बेटे? मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, डायरेक्शन क्या होगी इसकी?
डिफरेंट डायरेक्शन आई थिंक उसके एक्सिस पे वेक्टर के पैरेलल होगी। आई थिंक नहीं, डायरेक्ट भी है, बोलो। डायरेक्शन वेक्टर इसकी वही होती है जो कि पेरेंटल वेक्टर की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन? पेरेंटल वेक्टर। पेरेंटल वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? जिससे वो आया है, जिसका वो यूनिट है, जिससे वो आया है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? जो पेरेंटल वेक्टर की डायरेक्शन है, जिससे वो आया है। जैसे सपोज करो, देखो, जैसे सपोज करो, मान लो कोई बॉडी है, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका? इसका यूनिट वेक्टर होगा, इसके मैग्नीट्यूड को क्या करो, 1 कर दो, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन वही होगा जो पेरेंटल का डायरेक्शन है। पेरेंटल का डायरेक्शन क्या है भाई? ईस्ट। क्या है? मैग्नीट्यूड 1 हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया? ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन इसके पेरेंटल का डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो इसलिए यूनिट हो गया, ये यूनिट वेक्टर ये होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। किसी भी यूनिट वेक्टर को ना ऐसे डिनोट करते हैं, कैप लगा के उसके ऊपर। क्या लगा के? जैसे कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर क्या है? ए का यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो हम उसे लिखेंगे ए कैप। क्या लिखेंगे उसे? ए कैप। ए कैप। क्या लिखा हमने? ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला लिखो, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड मॉड ये आपने स्टेप ऐप में पढ़ा होगा यस सर। वहाँ पहला टॉपिक ही था यही ना, और वहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था, इस पे पूछा गया था कि नहीं? क्या था? सदिश व्हाट? लिखा था क्या? गुड। हो गया यूनिट वेक्टर। आ जाओ आगे। यूनिट वेक्टर के बाद हम लोग बात करते हैं, अभी आपने कोप्लेनर कहा। क्या कहा? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब क्या होता है? एक ही प्लेन में लाई करे। किसमें लाई करे? एक ही ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करे वो कोप्लेनर हो गए। ठीक है? सेम प्लेन समतलीय वेक्टर लाई इन सेम प्लेन। जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करें, ऐसे वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? कोप्लेनर। समतलीय कोप्लेन। प्लेन की बात करें, ध्यान से समझना सब। इधर देखो, ये हम लेते हैं सपोज, इससे तो आप लोग परिचित हैं, यस सर। एक्स वाई और जेड। ये एक्स को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं ना। यस सर। ये क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। और ये क्या है? जेड एक्सिस। ध्यान से समझो, एक्स और वाई ये क्या एक प्लेन बनेगा? इसमें जो भी चीजें लाई करेंगी क्या वो एक्स वाई प्लेन में होंगी? यस सर। यस सर। जो भी चीजें होंगी, जो भी वेक्टर होगा, क्या वो YZ YZ प्लेन। पक्का? यस सर। और ये वाला किसमें होगा? एक्स XZ या ZX जो भी कह लो। ठीक है? तो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि दो एक्सिस मिलके एक प्लेन बन जाता है? यस सर। दो एक्सिस मिलके क्या बन जाता है? एक प्लेन। एक प्लेन बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? ओके। अब आ जाओ, पैरेलल की बात कर रहे थे क्या आप लोग? पैरेलल क्या होता है भाई?
पैरेलल, समांतर, 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 समांतर सदिश पैरेलल वेक्टर चलेगा? यस सर। समांतर सदिश पैरेलल वेक्टर, वेक्टर पैरेलल वेक्टर ठीक है। दो वेक्टर, कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड उनका सेम हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड उनका सेम हो, लेकिन क्या सेम होना जरूरी है? डायरेक्शन बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन सेम होना जरूरी। मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो चलेगा, लेकिन दो वेक्टर अगर पैरेलल कह रहे हो आप, तो उन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसी में एक चीज और आती है, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। समान 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 समांतर और असमान समांतर, लाइक और अनलाइक, या आप उसे कह सकते हो कि लाइक पैरेलल और एंटी पैरेलल। नहीं समझ में आया? तो सुनो मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसमें दो टाइप है। कभी आपके क्वेश्चन को एक्चुअली क्या है कि ये चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज क्वेश्चन में होता है। क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे वहां आएगा लाइक टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि लाइक और अनलाइक क्या होते हैं। मेरी बात समझ में आई? यस सर देखो लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल, लाइक एंड अनलाइक अनलाइक। लाइक क्या हो गए? इनकी डायरेक्शन दोनों की क्या हो? एक हो, वो हो गए लाइक। अनलाइक क्या हो गए? जिन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो? अलग 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 अलग। एक हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो चलेगा, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ये अनलाइक हो गए। और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो चलेगा, डायरेक्शन सेम हो, तो ये कैसे पैरेलल हो गए? लाइक लाइक कैसे हो गए? लाइक। और ये वाले कैसे हो गए? अनलाइक समांतर। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक। तो पैरेलल के भी दो पार्ट हो गए, लाइक और अनलाइक। ठीक है, समझ में आई? यस सर हम लोगों ने पढ़ा इक्वल, हम लोगों ने पढ़ा निगेटिव, हम लोगों ने पढ़ा कॉलिनियर, हम लोगों ने पढ़ा यूनिट, हम लोगों ने पढ़ा पैरेलल, हम लोगों ने पढ़ा कोप्लेनर। इतने वेक्टर पढ़ लिए। हमने पढ़ा पोलर, हमने पढ़ा एक्सियल, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे चले। अब आ जाओ, जो कि आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक होगा। एक है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, या एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को जोड़ना, वेक्टर को घटाना, सदिश का जोड़, सदिश का घटाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे हम दो सदिश को जोड़ते हैं, कैसे हम दो सदिश को घटाते हैं, अगर दो से ज्यादा सदिश हो तो कौन सा नियम लगाते हैं, किस नियम से हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल बात करेंगे किसकी? दो वेक्टर के एडिशन की, दो वेक्टर के एडिशन की। एडिशन लॉ लिखो, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, फटाफट 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 लिखो। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, एडिशन लॉ, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन लॉ, वेक्टर का एडिशन। कौन कौन से लॉ पढ़े हैं आप लोगों ने? पढ़े हैं क्या? ट्रायंगल मेथड, पॉलीगन मेथड,
ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ। एक और है इसमें, पॉलीगन है आपका पॉलीगन। पॉलीगन पॉलीगन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पे आ जाओ। ट्रायंगल लॉ एडिशन आप ऐसा समझो जैसे हम ट्रायंगल बना रहे हो। क्या बना रहे हो? ट्रायंगल आप बना दो। एक्चुअली एडिशन किसी दो वेक्टर के लिए है। ये जो हम ट्रायंगल लॉ की बात करें या हम लोग पैरेललोग्राम लॉ की बात करें, ये दोनों चाहे ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किसके कितने वेक्टर के लिए एप्लीकेबल हैं? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू वेक्टर्स which are acting at a particular point, जो कि दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करें। अच्छा, क्या पैरेलल वेक्टर के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज कर सकते हैं क्या? नो सर। ठीक है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्लियर है? यस तो सर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? अच्छा, इसे हम लोग क्या निकालते हैं? किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, सपोज, बहुत ध्यान से समझना बेटे। मान लेते हैं दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है मान लो बी। ये मान लो बी है। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? अलग 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 है। यस सर। अगर हमको इसकी डायरेक्शन अगर हम मान ले कह दिया हमने कि एस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है या क्षैतिज घटक में है। क्षैतिज समझते हो? यस सर। हॉरिजॉन्टल में। क्लियर है ना? यस सर। तो ऊर्ध्व को कहते हैं वर्टिकल और क्षैतिज को, मतलब हमने ए को कह दिया ईस्ट डायरेक्शन और बी को हमने, चूंकि ये वेक्टर है तो इसलिए हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो अगर हमको डायरेक्शन देना है तो हम लोग मान लो बी को कह दिए कि कोई बी जो है वो किसी एंगल थीटा पे है। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे बी है। ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर हमें इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है तो उस एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर। ठीक है। यस सर। आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि हम लोग ट्रायंगल लॉ बना रहे हैं तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि भैया जैसे ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं ये बताओ? 3 साइड। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर किसी जो है सॉरी क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे? दो साइड को रिप्रेजेंट करे, तो उस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी उनका रिजल्टेंट वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि उसका ऑर्डर विपरीत होना चाहिए। कहता है कि इफ टू, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर किसी ट्रायंगल
किसी ट्रायंगल की दो साइड, दो वेक्टर से किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करती, दो साइड को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेकन इन एन ऑर्डर, तो उसका जो तीसरा साइड होगा ना बेटे, वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? अपोजिट। क्या ऑर्डर होना चाहिए? अपोजिट। जैसे देख, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। वेक्टर ए एक ट्रायंगल की एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी इस ट्रायंगल की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो ये बी हो गया, ये दोनों मिलके, ये दोनों वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी, अब इन दोनों को मिला के एक ना ट्रायंगल बनाओ। ये ट्रायंगल हमने बनाया, ट्रायंगल की तीसरी साइड है, लेकिन यहाँ देखो एरो को हमने उल्टा कर दिया। वेक्टर को ऐड करने का सबसे आसान, सबसे सही तरीका है कि एक वेक्टर के हेड पे, पहले तो एक वेक्टर को आप मानो रेफरेंस वेक्टर। क्या मानो? रेफरेंस क्या होता है समझते हो आप लोग? रेफरेंस, रेफरेंस मान ले कि एक वेक्टर हो गया हमारा ए, इस ए वेक्टर को हमने रेफरेंस वेक्टर मान लिया, मतलब ये इसकी डायरेक्शन हो गई। इस ए वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले का क्या रख दिया हमने? टेल। क्या रख दिया हमने? टेल। एज इट इज, जैसे ही यहाँ ये वेक्टर किसी एंगल थीटा पे था कि नहीं था, ऐसे ही उठा के हमने इसके हेड पे यहाँ रख दिया। क्लियर है? क्या होगा? होगा ना? ये एंगल हो गया। क्लियर है? मामा ने लगाया उसको। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। ये एंगल थीटा पे इंक्लाइंड था, इसका डायरेक्शन थीटा था, हमने यहाँ थीटा लिख दिया। ये एक ऑर्डर में हो गए, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले का टेल रख दो, फिर दूसरे वाले के हेड पे तीसरे वाले का टेल रख दो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेकन इन एन ऑर्डर। क्या कहते हैं इसे हम लोग? एक ऑर्डर में लेना। क्या कहते हैं इसे? एक ऑर्डर में। तो ये हमने एक ऑर्डर में ले लिया। क्या ले लिया? एक ऑर्डर। अब देखो, जब रिजल्टेंट हमको रिजल्टेंट लिखना था, तो हमने क्या कर दिया? टेल को टेल से मिलाया और हेड को हेड से मिलाया। टेल को टेल से और हेड को हेड से। ये ऑर्डर अपोजिट हो गया या सेम रहा? अपोजिट। ऑर्डर सेम तब होगा कि पेन उठाओ और चलते चलो, वो सेम ऑर्डर होगा। जैसे हमने पेन लगाया यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ हमने पेन लगाया, ये सेम ऑर्डर की अपोजिट है? सेम ऑर्डर। क्लियर है? हमें पेन उठाने की जरूरत न पड़े। ठीक है? ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। अब आ जाओ, बात करते हैं पैरेललोग्राम। किसकी बात करें? पैरेललोग्राम क्या होता है भाई? कितने लोग जानते हो? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कितनी साइड हो? 4। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 4 साइड हो और उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड हो, जिसमें उसका अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, ऐसे क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम पे लॉ बना, ध्यान से देखो, दो वेक्टर के एडिशन का लॉ बना। क्या बना? देखो, मान लो कि दो वेक्टर है ए और बी। सपोज दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर ए और बी। ये दोनों वेक्टर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। कहाँ एक्ट कर रहे हैं?
पर्टिकुलर पॉइंट। अगर दो Point वेक्टर particular point. किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो और उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो क्या करते हैं कि एक वेक्टर ए, दूसरा ये हो गया बी। हमने क्या किया कि ये बी वेक्टर को ए वेक्टर के टेल पे रखा, जितने एंगल पे ये बी वेक्टर है उतने ही एंगल पे क्या रख दिया हमने, यहाँ रख दिया। और दोनों को मिलाते हुए हमने क्या बना दिया, एक क्या बना दिया भाई, पैरेललोग्राम। क्या बना दिया हमने, Parallelogram. इन दोनों वेक्टर के डायगोनल, इन दोनों इस पैरेललोग्राम का जो बड़ा वाला डायगोनल है, कौन सा वाला डायगोनल, बड़ा कौन सा बड़ा वाला होगा, अच्छा ये बताओ। इसमें हमने नाम दे दिया इसका, मान लो सपोज ओ पी क्यू आर। आर नहीं कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड, इसको हमने हटा दिया। मान लो हम इसे कह दें एस। कौन सा वाला बड़ा डायग्राम, बड़ा डायगोनल वाला OQ। ये जो OQ डायगोनल है ना, ये OQ डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेक्टर ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर को। इन दोनों ए और बी के किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, अल्फा। कहाँ से है ये अल्फा, किस वेक्टर से है ये अल्फा, ए से। तो आर की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर ए से कितना एंगल बना रही है, अल्फा बना। अब आप इसको उतारो और यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से उतारो, अपने आप काम कर लेंगे। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट होगा बेटे, देख R इज इक्वल टू वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B. ठीक है, Yes sir. क्लियर है। Yes sir. अब देख, तीन कमरे, ये कमरे भी है, देखो इसका रिजल्टेंट निकालने का एनालिटिकल मेथड होता है। कौन सा मेथड, Analytical. तो एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मैथमेटिकल मेथड जिसको कहते हैं, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल। देखो क्या करते हैं, एक हमने पैरेललोग्राम ले लिया है, दिख रहा है आप लोगों को, Yes O sir. P और S, जिसमें OS वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड OS रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर A को, और साइड OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर B को। Vector B. क्लियर है। Yes sir. अब हमने क्या किया, अच्छा ये बताओ साइड OP और साइड SQ या QS क्या दोनों बराबर है या अलग अलग है, Sir, बराबर। दोनों बराबर है। अच्छा OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर B को। हाँ, OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Vector B. Vector B. बताओ क्या हम लोग वेक्टर B मॉड को बराबर OP लिख ले तो चलेगा क्या, Yes sir. Yes sir. अच्छा तो क्या ये बराबर SQ के हो जाएगा क्या, Yes sir. क्लियर है। Yes sir. तो, अच्छा ये देखो वेक्टर मॉड A इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू PQ चलेगा क्या, Yes sir. Yes sir. ओके। अच्छा ये देख बेटे, हमने Q से एक परपेंडिकुलर, Q से ना एक का OS पे परपेंडिकुलर डाल दिया, OS को हमने एक्सटेंड किया और Q से OS पे क्या डाल दिया, Perpendicular. डाल दिया, चलेगा क्या, Yes sir. ठीक है। मान लो ये परपेंडिकुलर किसी पॉइंट E पे आके मिलता है, क्या मिलता है, D. D पे. अगर ये OP मैग्नीट्यूड B को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या SQ भी मैग्नीट्यूड B को रिप्रेजेंट करेगा। Yes sir. अच्छा हमने ये डायरेक्शन दे Yes, दिया, sir. ये डायरेक्शन दे दिया क्या थीटा, क्या उतना ही थीटा होगा जितना यहाँ पे OP OS से थीटा बना रहा था,
यस सर। उतना ही तो होगा। यस सर। थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, चलेगा क्या? यस सर। अच्छा देख बेटे, क्या यही वेक्टर हमारा बी है? यस सर। है ना? यस सर। है ना? यस सर। ये देखो, हमको एक्चुअली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देख कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो हम लोग अगर ध्यान दें, ट्रायंगल ओ क्यू डी, ट्रायंगल ओ डी क्यू, ओ डी क्यू, क्या ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर। है ना? अगर ये ओ डी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जिसको कहते हैं, यस सर। है ना बेटे? यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो देख, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का ओ डी का स्क्वायर प्लस प्लस बोलो क्यू का स्क्वायर। टू डी का स्क्वायर। चलेगा? यस सर। क्या ओ क्यू का स्क्वायर मॉड आर का स्क्वायर है क्या? यस सर। छोड़ो, यस सर। यहाँ हम लोग लिखे ओ क्यू का स्क्वायर, यहाँ हम लोग लिखे ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी का स्क्वायर को हम देखो क्या लिख सकते हैं, ओ एस प्लस एस डी। यस सर। एस प्लस एस टी। अरे ये आप लोग किए हो, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ बस। ओ एस प्लस एस डी का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर। एक्चुअली मुझे कुछ सिखाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? यस सर। ओ एस प्लस एस डी का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर, यही तो? यस सर। ठीक है। अब देख, क्या ओ एस ए के बराबर है? यस सर। यस सर। तो एस डी तो हमको पता ही नहीं भाई, एस डी पता करते हैं। देखो इधर देखो, एस डी पता करने के लिए हमने ट्रायंगल लिया, कौन सा? हमने ट्रायंगल लिया एस टी क्यू। चलेगा क्या? यस सर। ट्रायंगल हमने कौन सा लिया? एस डी। एस डी। अगर ट्रायंगल एस डी क्यू में देखें तो क्या एस डी की लेंथ बी कॉस थीटा हो जाएगी? यस सर। पक्का? यस सर। तो फिर से दिखा, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया थीटा, ये हो गया एस, ये हो गया डी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आपका बी। यही तो बी है। यस सर। देखो अब अगर बी है तो ये वाला जो होगा ये हो गया बी कॉस थीटा। ट्रायंगल के लिए ये बेस हो गया कि नहीं हो गया भाई? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यस सर। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा बताओ? जी होगा। तो हाइपोटेनस कितना है? बी। ये हो गया बी कॉस थीटा, और ये क्या आएगा? बी साइन बी साइन साइन। तो क्या क्यू डी बी साइन थीटा हो गया? यस सर। क्या एच डी बी कॉस थीटा हो गया? यस सर। अब देख बेटे, क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ओ एस प्लस एस डी को की वैल्यू और क्यू डी की वैल्यू लिख सकते हैं क्या हम लोग? जी लिख सकते हैं। लिखते हैं बेटे। तो हम लोग लिखें, तो लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस कितना है भाई? एस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यही तो होगा। यस सर। चलो भाई, ओ क्यू का स्क्वायर क्या आर का स्क्वायर है? यस सर। आर ही तो है। यस सर। आर मतलब मैग्नीट्यूड आर, ठीक है? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ दो क्या आएगा बोलो?
ए स्क्वायर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a 2ab थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर स्क्वायर चलेगा क्या? चलेगा? यस अब देखो इधर देखो, ये आपका ये देखो, ये वाला और ये वाला एक साथ रख सकते हैं क्या हम लोग? यस सर हम एक साथ ले आए तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा चलेगा क्या? यस तो बेटे चलेगा? यस सर अच्छा, अब देखो यहाँ से cos थीटा एक प्लस sin आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा थीटा। ठीक है, हो गया किसके बराबर? आर स्क्वायर के। तो आर जिसको हम लोग मॉड आर भी कह लें, वेक्टर मॉड आर इज इक्वल टू व्हाट? इस इधर स्क्वायर है, इधर लेके अंडर रूट हो गया, a स्क्वायर प्लस b प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया हमने? मैग्नीट्यूड इसका, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का। किसका? इन दोनों वेक्टर, कौन से दोनों वेक्टर? वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का हम लोगों ने, सॉरी रिजल्टेंट का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लिए। लेकिन चूंकि रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये? वेक्टर, तो इसमें डायरेक्शन भी तो होगा। यस सर। तो डायरेक्शन क्या है इस रिजल्टेंट का भाई? अल्फा। क्या है इसका डायरेक्शन? अल्फा। क्या है इसका डायरेक्शन? अल्फा। तो ये अल्फा निकालने के लिए अब हम लोग देखो ट्रायंगल यूज करेंगे। कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे हम लोग? ODQ। ODQ। अगर हम ODQ ट्रायंगल यूज कर रहे हैं तो डायरेक्शन देखो क्या हो जाएगा हमारा। ODQ हमने लिया तो tan अल्फा लिख लिया हम लोगों ने। ये बराबर होगा किसके? tan अल्फा बराबर होगा किसके बोलो? ये हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस cos थीटा। चलेगा? यस सर। इसके पहले और लिखे या फिर हो गया? ठीक है, पक्का ना? ट्रायंगल ODQ में देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर आप अल्फा निकाल रहे हो तो अल्फा में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसके ऊपर? QD अपॉन व्हाट? QD अपॉन OD। QD अपॉन यही तो लिखोगे। यस सर। QD अपॉन OD। QD अपॉन OD। और QD की वैल्यू कितनी है भाई? 2 sin थीटा। और OD की वैल्यू कितनी है? OS प्लस SD। OS कितना है? A और SD कितना है? B cos थीटा। तो tan अल्फा हो गया B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos। अब देखो इस पे आप लोगों से बोर्ड में, स्कूल में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़े कर लेने चाहिए जिससे कि आपको लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस आए आपको कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अब देखो कैसे इस पे क्वेश्चन पूछते हैं और आप कैसे इस पे क्वेश्चन बनाओगे। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है क्या? कौन कौन सी दो इक्वेशन है हमारे पास? दो इक्वेशन है, देखो कौन कौन सी। एक तो हो गया रिजल्टेंट निकालने वाला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दूसरा हमारे पास हो गया उसका डायरेक्शन निकालने वाला tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। दो इक्वेशन हो गई। यस सर। अच्छा, अब हम अगर हमको देखा जाए दोनों इक्वेशन को मिला के कितने ऐसे टर्म हैं जो कि हमसे पूछ सकता है कि आप ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए।
बहुत ध्यान से समझना, जाके आज अपनी बुक खोलना और जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे मैं बता रहा हूँ सब एक लाइन पे बन जाएगी। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या क्या आपको दिया जा सकता है, सॉरी क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है या क्या क्या आपको दिया जा सकता है। आर है यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशन में क्या आर है? यस सर। रिजल्टेंट है? यस हाँ सर। है। अच्छा, क्या ए भी दिख रहा है आपको? यस सर। अच्छा, क्या बी भी दिख रहा है आपको? यस सर। क्या थीटा भी दिख रहा है आपको? यस सर। क्या अल्फा भी दिख रहा है आपको? यस सर। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? नो सर। है? नहीं है। नो सर। अब आप यहाँ ध्यान से समझना बेटे, इन 5 में से आपको कोई 3 वैल्यू क्वेश्चन में दी जरूर होगी। इन 5 में से आपको कोई 3 वैल्यूज दी जरूर होंगी, जिससे कि आप 2 फाइंड आउट कर सके। 2 ही क्यों? क्योंकि आपके पास कितने इक्वेशन हैं? 2। क्या 2 इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व कर सकते हो क्या? नो सर। पक्का? अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, आप अभी तक आप लोग मजाक कर रहे थे। x + y + z = 20 मैंने दे दिया। एक मैंने इक्वेशन दिया 2x + 2y + 3z = मान लो 10। अब हम आपसे पूछे x y z की वैल्यू निकालो, निकाल पाओगे? नो सर। जल्दी। नो सर। इन दोनों इक्वेशन से क्या आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हो? नो सर। नो सर। इस बात को आज दिमाग में बिठा लेना। कहीं पे भी आप न्यूमेरिकल बनाओगे, चूंकि ये पेपर न्यूमेरिकल का होता है मैक्सिमम, तो कहीं पे भी आप न्यूमेरिकल बनाओगे, जब भी आपको ऐसी कंडीशंस कहीं दिखेंगी तो आप ये समझ लो कि भैया हमको, जैसे मान लो आपको 2 वैल्यूज निकालनी है, 3 वैल्यूज निकालनी है और आपको 2 इक्वेशन मिल रहा है, तो क्या तीसरा इक्वेशन ढूंढना आपकी जिम्मेदारी बनती है? जब तक तीसरा इक्वेशन ढूंढोगे नहीं तब तक तीनों वैल्यूज निकाल नहीं सकते। तो आपको तीसरी वैल्यूज निकालने के लिए तीसरा इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा। हमने सिर्फ यहाँ 2 ही इक्वेशन दिया, तो क्या आप 2 इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? आपको तीसरा इक्वेशन देना पड़ेगा। अब मान लो मैंने तीसरा इक्वेशन दे दिया 2x + y + 3z = 5। क्या अब निकल जाएगा? यस सर। अब निकल जाएगा x y z। बात समझ में आई? यस तो सर। ऐसे ही यहाँ कितने इक्वेशन दिए हुए हैं? 2 कितने अननोन सॉल्व कर सकते हो? 2 कितने नोन होने चाहिए आपके पास? 3। 3 नोन होने चाहिए। रिकॉर्डिंग दे देंगे बल इसमें। अब आप ये समझो, आर मान लो अब मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया मैंने आपको? आर दे दिया, ए दे दिया, थीटा दे दिया, और मैंने आपसे पूछा कि बी क्या होगा, वेक्टर बी क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो? यस सर। क्या अल्फा निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? ठीक है, तो क्वेश्चन दे। चलो देखो, दो क्वेश्चन लिखो। ए सपोज दिया है 4 न्यूटन, कितना? बी दिया है सपोज 4 न्यूटन, और थीटा दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60। बहुत आसान है। मैं आपसे रिजल्टेंट पूछूं, बता दोगे क्या? देखो आर की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? 48 So 4√2. 4√2. जल्दी जल्दी बोलो।
4√2. 4√2। Yes sir. अभी तक तो बुक से देख के बोल रहे थे, आप बताओ। Sir चाहे what? दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले लो इस पे, √48. ठीक है, √40. जल्दी बताओ। √48. √48 है। Yes sir. पक्का रिस्पॉन्स करो यार, रिस्पॉन्स नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। देखो आर दिया हुआ है कि नहीं दिया? नहीं दिया भाई, आर नहीं दिया भाई, आर नहीं दिया भाई। ए दिया है, हाँ भाई ए दिया है। बी दिया है, हाँ भाई बी दिया है। थीटा दिया, हाँ भाई थीटा। तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल है, इसमें रख दो इस वाले इक्वेशन में। क्या है? आर इज इक्वल टू व्हाट? √a² + b² + 2ab cos थीटा। a² मतलब 4। ये इसलिए नहीं पढ़, देखो मेरी बात सुनो, ये इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा, ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्यों पढ़ाया जा रहा है ये? क्योंकि इसका एप्लीकेशन है। आप जैसे ही इस स्टेप से आगे स्टेप बढ़ाओगे ना, हर जगह आपको इसका एप्लीकेशन मिलेगा और आप परेशान हो जाओगे। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। जैसे ही आप इससे आगे बढ़ोगे, हर जगह इसका क्या मिलेगा आपको? जैसे ही आपको एप्लीकेशन मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो इस इक्वेशन को भैया मेरे, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को और इसको भली भांति देख लो और याद कर लो। ये इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि ये पूछा जाता है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि इसको आप यूज करोगे। मेरी बात समझ में आई? यस सर। देखो, तो r इज इक्वल टू व्हाट है? 4² + 4² + 2 × 4 × 4 cos थीटा। cos थीटा, थीटा इज व्हाट? 60। यही तो? यस सर। तो cos 60 हो गया 1/2। यस सर। कितने लोगों को पता? सबको पता है? यस सर। 16 + 16 + 2 × 16 1/2 को खा गया। Yes sir. चलेगा? यस सर। 2 को खा गया बेटे। देख कितना बचा? √16 16 16 16 3 48 √48। गुड। Yes sir. √48। तो √48 को क्या 4√3 लिख सकते हो क्या? Yes sir. यस सर। कितने लोगों का आंसर सही? तो मेरा सही था। खुश हो जाओ। अच्छा आप ये बताओ कि रिजल्टेंट तो निकल गया भाई। अभी हमने इसका ना ये NL लिखा था न्यूटन, तो रिजल्टेंट का भी यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन होगा। हाँ ओके, अब इसका डायरेक्शन बता दो। अल्फा भी पूछा हुआ है मैंने, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना? b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। यस सर। b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। वहां रख दो। 4 sin थीटा इज sin 60 डिवाइडेड बाई 4 + 4 cos। ये तो होगा। यस सर। 30 डिग्री। 4 sin 60, sin 60 is 1/2 या √3/2? √3/2। 4 + 4 cos 60 is 1/2। 1/2। 4 4 + 2 6, ये 2 दूना 4 2√2 अपॉन। हो गया 2√3 डिवाइडेड बाई 6। चलेगा क्या? यस सर। चलेगा। 3/3. क्या 1/√3 आया? यस सर। आया। यस सर। क्या अल्फा 60 डिग्री की 30 डिग्री? बोलो जल्दी। अरे बोलो। सर 30 डिग्री। 30। tan अल्फा कितना आया? tan 30। अल्फा आ गया 1/√3। कितना आया? 1/√3। तो अल्फा कितना आ गया? 30 डिग्री। यस सर। यस सर। अल्फा सारा फटाफट। चले आगे। यस सर। अगला लिखो। सवाल लिया। अब आप देखो, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब आप खुद ही बनाओगे। अब आप खुद ही बनाओगे, मुझे करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो आपसे कह दिया मैंने
कि देखो जैसे मान लो मैंने कह दिया कि एक वेक्टर है ए जो कि 2f है, कितना है 2f। दूसरा वेक्टर बी है जो कि √2f है, कितना है √2f। एक उसका रिजल्टेंट दिया हुआ है √10f, ठीक है, कितना √10f। ओके, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ सकते हैं, चाहिए बताओ। अब आप खुद ही क्वेश्चन बना सकते हो। cos थीटा। हम क्या पूछ सकते हैं आपसे? हम आपसे पूछ सकते हैं कि क्या उन दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल होगा, थीटा पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? यस सर। पूछ सकते हैं ना? यस सर। और क्या पूछ सकते हैं हम आपसे? अल्फा। रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, पूछ सकते हैं कि नहीं, बोलो। यस सर। तो फटाफट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा? सर 45, थीटा इक्वल टू 45। थीटा इज इक्वल टू 45। यस सर। चलो भाई, एक आंसर आया 45। ओके, थीटा बोलो भाई जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, गुड गोइंग यू आर। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। बनाए हम, आर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दो चीजें पूछ रही है। हमारा जो फंडा है वो क्लियर है कि नहीं है, बताओ भाई। दो इक्वेशन, तीन नोन दिया हुआ, दो अननोन पूछ रहा है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। कैलकुलेशन है, कर लो फटाफट। देखो, थीटा निकालना है, आर दिया हुआ है, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है। थीटा का कौन सा इक्वेशन, ये वाला, कौन सा? देखो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो चलेगा कि नहीं, बोलो? यस सर। चलेगा ना? आर आपको दिया हुआ है 10f, आपको दिया हुआ √10f, तो √10f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए 2f का स्क्वायर प्लस बी √2f का स्क्वायर, √2f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 2f इंटू √2f cos थीटा, cos थीटा, थीटा आपसे पूछ रहा है, लिख दो cos थीटा। दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, स्क्वायर, क्या कर दिया, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10f स्क्वायर, होगा कि नहीं, बोलो? जल्दी जल्दी करो भाई। इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया 4f स्क्वायर, चलेगा? प्लस √2f स्क्वायर, ये हो गया 2f स्क्वायर, चलेगा? 2f प्लस 4 √2f स्क्वायर cos थीटा, चलेगा क्या? ठीक है भाई? यस सर।
अब देखो एफ स्क्वायर यहाँ, एफ स्क्वायर यहाँ, एफ स्क्वायर यहाँ, एफ स्क्वायर यहाँ, खत्म कर दो। चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ? चलेगा। ठीक है, तो ये 4 2 6 इधर आया, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। यस सर। 4 इज इक्वल टू 4√2। यस सर। अरे कितना हो जाएगा बोलो? ये दशरथ 1/√2। यस सर। 4 को खा गया, कितना बचा? 1/√2। यस सर। तो थीटा cos थीटा 1/√2 है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 45। गुड, किसने तो आंसर दिया था? सही है, गुड बेटा। ठीक है, अब बोलो अल्फा निकाल लोगे क्या? यस सर। कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे? बोलो, साइन अल्फा निकल जाएगा। a प्लस इक्वेशन अप्लाई करोगे, हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, यही तो है। यस सर। चलो भाई, b sin थीटा हो गया, b कितना है? √2f। यस सर। मिल जाएगा √2f cos थीटा, सॉरी sin थीटा, sin थीटा इज sin 45 ना, यस सर। डिवाइडेड बाय a is what? 2f 2f plus b is what? √2f cos theta is 45 डिग्री, यही तो? यस सर। ये हो गया। अब देखो √2f sin 45 1/√2 यस सर। डिवाइडेड बाय 2f प्लस 2f cos 45 1/√2। यस सर। कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, √2 को खा गया, यहाँ ऊपर भी √2 को खा गया, ये f को खा गया, ये बचा 1/3। कितना बचा? 1/3 tan अल्फा 1/3 हो गया। कितना हो गया? 1/3 tan अल्फा 1/3 हो गया। तो tan अल्फा अगर 1/3 होता है, अल्फा कितना हो गया? tan इनवर्स 1/3 पढ़ा है कि नहीं अभी आप लोगों ने? पक्का? जॉब। हाँ बोलो, पूछो। सही है? ठीक है ब्रदर। यस सर। यस। ओके, एक और क्वेश्चन लिखो। और क्या होता है? लिखो। लिखो फटाफट। क्या बनाए? A and B are two forces। लिखो फटाफट। A and B दो फोर्सेस हैं, जिनका रिजल्टेंट क्या है? R है। इनका रिजल्टेंट क्या है? ये ईपर तो जब आते रहे, ईपर तो चल यार नहीं तो फेसबुक पर तीन आईडी तो जो वहां का नहीं। ये बेटे वो बैकग्राउंड की बहुत आवाज आ रही है। ना, वो म्यूट कर दिया करो। A और B दो फोर्सेस हैं, जिनका रिजल्टेंट कितना है? R। अगर हम A को डबल करते हैं, किसको डबल करते हैं? A को हमने कर दिया डबल, A को हमने डबल कर दिया, R डबल हो जाता है। कौन डबल हो जाता है? R डबल हो जाता है। और अगर हमने B को रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया इसको? रिवर्स। तो R फिर अगेन क्या हो जाता है? A को डबल कर दिया तो R क्या हो गया? डबल। B को रिवर्स कर दिया तो R क्या हो गया? डबल। तो बताना है आपको कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन A, B and R। What is the ratio between A, B and R? इस A, B और R के बीच क्या रेशियो होगा? भारती दा A, B और R, भारती A और B दो फोर्स हैं, जिनमें R इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है। ठीक है? अगर हमने A को डबल कर दिया, A को डबल मतलब A का आप क्या कर दिया हमने? 2A। क्या कर दिया? 2A। R क्या हो गया? भैया डबल।
बी को हमने रिवर्स बोला यार, कर दिया। कुछ रिवर्स मतलब मान लो अभी डायरेक्शन उसकी ईस्ट थी तो हमने क्या कर दिया, वेस्ट। इसका मतलब होता है रिवर्स। बी की डायरेक्शन ईस्ट थी, हमने क्या कर दिया, वेस्ट। तो क्या ये रिवर्स हो गया, उल्टा? यस सर। हाँ, तो बी को हमने रिवर्स कर दिया, तब भी आर क्या हो गया, डबल। डबल। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए बी एंड आर? समझ में आया क्वेश्चन? यस। हाँ हाँ आज के लिए इतना ही, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है बेटे, यस सर। ओके। जी सर।